आप जो जालिम सास के अगर कैरेक्टर करके घर आती हैं तो बहू के साथ कैसा रवैया होता है? क्या ये थोड़ा फील हो रहा होता है कि अब तो मैंने कुछ नॉर्मल बात भी की तो इसको वो वाली वाइब ना जाए? नहीं, मेरी बहुएं जो हैं वो, जो अभी छोटी वाली है वो तो बहुत डरती थी जब उसको अब मैं पूछती हूँ कि तो कहती कि जब मुझे पता चला कि अहमद के बारे में कि वो आपका बेटा, तो मैं तो बस फिर मैंने कहा तो मेरी तो गई छुट्टी हो गई। और मुझे मेरी दोस्तों ने भी कहा कि तुम्हारी तो खैर नहीं है, तुम हाँ। तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उसके बाद अभी वो मेरे साथ होती तो कई बातें मैं उसको जब समझाती हूँ तो वो कहती है माँ आप मेरी सास हैं, आप भूल गई हैं। मतलब मैं इतनी उसको फ्रेंडली और पॉजिटिविटी से बात करती हूँ कि देखो शौहर को ये करना है, यूँ नहीं करना, मुँह करना है ज्यादा फोन। माँ आपकी मैं बहू, आप मेरी सास है, प्लीज देख ले। तो वो तो एक और बात है और कैरेक्टर करने में मजा आता है। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने किए, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर जो होता है ना, कोई ख्वाहिश रह जाए कि यार ये कैरेक्टर अब मैं कर लूँ तो बस? नहीं, अभी तो बहुत कुछ क्या किया, कुछ भी नहीं किया। नेगेटिव कैरेक्टर करना या पॉजिटिव कर लेना या सीधे सीधे रोल करना तो कोई खास कुछ बात नहीं। व्हाट इज द कैरेक्टर यू वांट टू डू? देखिए, जैसे कि मैं हम लिखने पढ़ने का भी शौक है और मेरा बहुत सारा वक्त रूही बानो के साथ गुजरा है जी। 10 साल तकरीबन मैंने उनके साथ गुजारे। जब मैं काम नहीं करती थी, कुछ तो करना था ना जी। तो जब मैं सैलून पे थी तो मुझे पता लगा कि मेरे सैलून के चौथा घर रूही बानो का घर है। अच्छा। तो मैं चली गई Okay. और फिर उनसे मेरी दोस्ती हो गई और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। तो उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है और पता था। फिर मैंने एक टेलीफिल्म भी लिखी और मेरा दिल करता है कि मैं कुछ उस तरह का कैरेक्टर करूं जैसा, क्योंकि मैं जितना मैंने उनको पढ़ा, जितना मैंने उनको सीखा, देखा कि वो क्या थी और क्या उनके अंदर था, कैसे वॉक करती थी, कैसे वो एकदम से पलट के कुछ हो जाती थी, क्या चीज़ थी वो, क्या कैरेक्टर था वो एक बड़ा अजीबो गरीब, बहुत ही मज़ेदार और मुश्किल और अजीब कैरेक्टर था। वो मेरा दिल करता है कि काश कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं करूं, तो उन्हीं का कैरेक्टर परफॉर्म, ऐसा कैरेक्टर कि कोई ऐसी एक्ट्रेस इतने अरूज पे जाके फिर उसके साथ, और फिर उसके बैकग्राउंड में जो था जिस वजह से वो ये हुई, क्योंकि मुझे सारा इल्म है हर बात का, उनके बेटे की डेथ का जो भी कुछ था, तो वो सारी चीज़ें, उनकी पर्सनल लाइफ की भी बहुत सारी चीज़ें का मुझे पता है और मैंने लिखी हुई है, एक टेलीफिल्म भी लिखी हुई है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि कभी वो कोई करे हिम्मत, क्योंकि वो ज़रा आपको पता है आजकल तो बस शोर शराबा हो और गुंडा इस तरह की चीज़, सेंसिटिव चीज़ को कोई कम ही हाथ डालता है, तो उस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ। ओके, मुश्किल तरीन, बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं बुशरा अंसारी साहिबा की और फिर उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी सबा हमीद साहिबा के साथ, सबा हमीद साहिबा के भी जो वालिद थे हमीद अख्तर साहब, बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव इंसान थे, दोनों की दोस्ती कैसे थी और सहेलियां कैसी थी दोनों? नहीं, वो अब्बा और अंकल की दोस्ती थी ना। अच्छा। तो फिर अम्मी ने उनकी शादी कराई थी, जो आंटी सादिया थी वो अम्मी की फ्रेंड्स में से थी, मेरी पुप्पो और ये लोग सब फ्रेंड्स थे। ओके। तो सादिया आंटी जो सबा जी की अम्मी है ना जी, वो अम्मी थी, वो मेरी पुप्पो और उनकी फ्रेंड्स की फ्रेंड्स थी। ओके। तो फिर इस तरह से शादी अम्मी ने और करवाई थी। अच्छा। तो फिर वो जाहिर है फिर तो आना जाना, फिर एक जैसी एज भी थी और बुशरा बाजी और सबा जो हैं वो दोनों फ्रेंड्स थी, सेम एज हैं। फिर उनकी बेटी एक बुशरा है, तो वो बुशरा और मैं सेम एज, फिर बीच में एक हुमा है वो मेरे भाई की एज की, फिर लाला सबसे छोटी है, तो वो फिर फैमिली फ्रेंडशिप हो गई। अच्छा, तो बचपन में वो जेलसी फैक्टर होता था? नहीं, लड़ाइयाँ होती थी या नहीं? ना, ये जेलसियाँ जुलसियाँ हमारे घरों में आज तक भी नहीं होती। वो लोग जो हमारे पुराने दोस्त हैं, सबा हैं या जो भी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है, हमें तो ये बातें, लफ्ज़ आते ही नहीं है जेलसियों वाले कि ये कौन सा लफ्ज़ होता है। अब मैं सुनती हूँ तो हैरान होती हूँ कि अच्छा भाई, कोई जेलस भी होता है किसी से, कोई किसी की पता नहीं टांग भी काटता है, कोई किसी की कोई निकल बात नहीं, तो हम तो हैरान ही होते रहते हैं। और मुझे क्या, बाजी बुशरा को भी हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे कोई खिलाफ नहीं है। और ये बात सच है? नहीं, पता नहीं, लोग कहते हैं ना फलां ने आपके बारे में यूं कहा होगा, हम कहते नहीं, हमारे बारे में क्यों कोई कहेगा, हमने तो कभी किसी को ऐसा नहीं किया, तो क्योंकि हमने नहीं किसी को कहा तो कोई हमारे बारे में क्यों कहेगा? जब कहते हैं हाय आपको नजर लग गई होगी, लोग अब सोच रहे होंगे कि ये, मैं कि नहीं, क्यों, हमें क्यों कहेंगे लोग, हमें क्यों कहेंगे? हमारी सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, एंड आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस, और वो पर्सनालिटी में नज़र आता है, वो आप उस चीज़ को छुपा नहीं सकते। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आप नाराज़ हों और आपके हस्बैंड ने फरमाइश कर दी हो कि आज कुछ गुनगुना दो, और या
वो नाराज हो और आपने उन्हें कुछ गुनगुना कर सुनाया और वो मान गए हो, ऐसा कभी होता है? नहीं, नाराज तो खैर हम कोई नहीं होते, ऐसी हमारी नाराजगी नहीं होती है, नाराज नहीं हो सकते हम। जवानियों में भी नाराज नहीं हुए तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता नाराजगी का कोई सीन। अच्छा, उनका मिजाज बहुत प्यारा है। अच्छा, अगर मैं किसी बात से हो भी जाऊं ना तो वो फौरन ठीक हो जाते हैं। और जहाँ तक म्यूजिक का शौक है, उनको चांदनी रातें बहुत पसंद। अच्छा, तो वो फिर मुझे जब भी हम दोस्तों की महफिल में होती हूँ तो वो वही कहते हैं चांदनी रातें सुना दें, तो फिर मैं उनके लिए वो गा लेती हूँ। अरे वाह। लेकिन ऐसी कोई फरमाइश वो करते नहीं, खास गाने गुने का उनको इतना पता अच्छा, नहीं। पता नहीं है और शौक नहीं है? थोड़ा बहुत। अस्मा अब्बास साहिबा, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। ऑब्जर्वेशन आपकी आई एम श्योर बहुत अच्छी है। मैं लिपसिंग करूंगी, एक्ट नहीं करूंगी। कुछ फिल्म्स के या ड्रामास के नाम लिपसिंग करके आपको बताने की कोशिश करूंगी। आप हेडफोन्स लगाएंगी और हेडफोन्स में म्यूजिक चल रहा होगा। आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा नाम है मोहब्बत। मेरा नाम है मोहब्बत। मेहंदी वाले हाथ। मेहंदी वाले हाथ। यार क्या बात है, जबरदस्त। मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो। अरे, जिंदगी गुलजार। जिंदगी गुलजार। अरे यार जबरदस्त। रांझा कर दी। रांझा ये तो बांसुरी है। रांझा कर दिया। हुजूर तुमको सितारों में ले चले आओ। भाई साहब, कौन सा चिंची खला में डाल बैठे हैं आप? हेलो, चंद ते लोग इंज जान डे ने जिवें बुढ़ी लड़ के अपने मां प्यो दे जांदी है, तुसीं हजे तक चिंची ते लगे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। समझदार कुड़ी लगी है मैनू तो। अच्छा, तारुफ करवाना पसंद करेंगे? मेहरबान कदरदान जवान, मैं कोई फुੱਲੇ रेवड़ियां बेचण वाला नहीं। पैरों की मिट्टी ना छड्डना मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ਜਿਹੜੀ बीबी भैन कहती मेरा बच्चा काम ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। मैं एक हकीम हाँ, तो जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ सारी जिंदगी मैं ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ है। नहीं, जिंदगी अगर आपने जंगलों में कट दी है तो फिर आप हिकमत कहाँ करते रहे हैं? बांदरों का इलाज करते रहे हैं? बहुत समझदारी वाली तो गल कीती है कुड़िए। दरअसल मेरा परदादा दादा ते मेरा प्यो एक नुस्खे ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं कामयाब हो गया, मैं ਉਹਨੂੰ दवाई ਨੂੰ बना लिया। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके दादा परदादा ने बंदे ढीठ होने का नुस्खा तैयार किया है? ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਢੀਠ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। दरअसल ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। मैं एक दवाई बनाई है ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह से शी इज मैं ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ। नहीं, आप ये तजर्बा इधर ना करें, आप कहीं और जाएं। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅਗਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं सी वाले काले जी, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਆਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ हाँ, ਨੇ। वो 18 साल दी उम्र वो तो इन्होंने वाल हो गए। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 10 रुपए दे के कहती ये लो कोई चीज ले आओ। अच्छा, वो को कहना 10 रुपए का क्या आता है? कहती लो हमारे जमाने में 10 रुपए होते थे, हम घी चीनी ये वो सब कुछ लेकर आते थे। बच्चा को कहता अब ना ये हरकत करना, अब कैमरे लगे ही। मैडम अगर तुसी मैनू टाइम दिंदे हो तो मैं बाहर गड्डी 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम खत्म करके तुसी बाहर आना है, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਕਾਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।